नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री की पाठशाला में। इस वीडियो में जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं रूट वर्ड्स पे वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पे हम इंग्लिश के जो वोकैब सेक्शन है जिसमें कि हम एंटोनिम एंड सिनोनिम जो हमें याद करने पड़ते हैं, तो उसको याद ना करने की जगह रूट वर्ड से समझने की वजह से, सिर्फ एक शब्द याद करने से, एक रूट वर्ड को याद करने से आपके कम से कम 4 से 5 शब्द याद हो जाएंगे उस रूट वर्ड का मतलब समझने की वजह से। तो जिससे कि आपका जो इंग्लिश का जो सेक्शन है जिसमें एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये जो है ये पहला वीडियो है रूट वर्ड पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी और यदि आप चाहेंगे कि मैं और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग देखें वो ज़रूर बताएं, क्योंकि तभी मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो इस वीडियो की कंटिन्यूटी आपके रिस्पांस के ऊपर ही निर्भर करेगी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। उसके बाद स्पेलिंग का जो एरर पूछा जाता है उससे रिलेटेड, वर्ब टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है। तो आप इन सभी वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। उसके बाद क्या कट ऑफ रही है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए एग्ज़ाम का, इन सभी चीज़ों को भी मैंने डिस्कस कर रखा है। चूँकि दोस्तों मैंने इस एग्ज़ाम को 2 बार जूनियर असिस्टेंट और 1 बार स्टेनो के एग्ज़ाम को दिया था, और मैंने तीनों ही बार क्वालिफाई किया एग्ज़ाम को। तो मुझे इस एग्ज़ाम की जो क्रैक करने का जो तरीका है वो बिल्कुल क्लियर है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरे चैनल से पढ़ाई करें या गाइडेंस लें तो उनका भी ज़रूर क्रैक हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं पहला रूट वर्ड। लेकिन एक और बात मैं आपको याद दिला दूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा यदि कोई डाउट हो, या फिर इस सीरीज़ के बारे में कि कंटिन्यू करूं या फिर ना करूं। और एक और बात, आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे पीपीटी नहीं दूंगा। पीपीटी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि जिससे कि अगर जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा वैसे वैसे आप जब लिखते जाएंगे तो आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी वीडियो में ही आपका ये पूरा रूट वर्ड वाला टॉपिक एक साथ ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा सब कुछ। जो सबसे पहला जो हमारा रूट वर्ड है वो है एक, AC, एक। एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है BITTER, बीटर या फिर शार्प। बीटर या फिर शार्प। बीटर का मतलब क्या हो गया? बीटर का मतलब हो गया हमारा कड़वा, और शार्प का मतलब हो गया नुकीला या फिर तेज। ठीक है दोस्तों, अब इस रूट वर्ड को याद रखिएगा, एक। अब एक से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे हम। तो जो एक रूट वर्ड है, इससे जो सबसे पहला शब्द बनता है वो बनता है ACUTE, एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है नुकीला या फिर धारदार। तो जैसा कि यहाँ पे आया है ना AC, एक, तो इसका मतलब हो गया नुकीला या फिर धारदार। अगला रूट वर्ड से, इसी रूट वर्ड से दूसरा जो हमारा जो शब्द है उसको देखते हैं। जो दूसरा जो शब्द है वो है एकैरबिक, ACERBIC, एकैरबिक। एकैरबिक का मतलब क्या होता है? कड़वा। कड़वा होता है, या फिर और क्या होता है? खट्टा होना। क्या होता है? खट्टा होना, जो कि हमारे रूट वर्ड एक से ही बना है। जैसे यहाँ पे देखिए AC आया हुआ है ना, एक। एक का मतलब क्या हो गया? कड़वा। चलिए अब अगला रूट वर्ड देखते हैं, और कौन सा रूट वर्ड है। हमने 2 रूट वर्ड इस पर डिस्कस कर लिए। जो अगला जो रूट वर्ड है वो है एक्रीड, ACRID, एक्रीड। एक्रीड का मतलब क्या हो गया? खराब। एक्रीड का मतलब खराब, या फिर और क्या बोल सकते हैं? अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा जो रूट वर्ड था उसका यूज हुआ AC। तो अगर आपके एक्रीड अगर आ गया क्वेश्चन पेपर में, तो आप उससे ये समझ सकते हैं कि चूँकि एक रूट वर्ड का मतलब बीटर या कड़वा होता है या शार्प होता है, तो यदि AC शुरू में लग गया है तो इसका मतलब कुछ खराब ही या फिर कड़वापन या फिर नुकीले से ही रिलेटेड होगा वो शब्द। चलिए अगला रूट वर्ड देखें, तो वो है, जो शब्द है रूट वर्ड से, वो है एसिडिक। देखिए यहाँ पे भी आ गया।
एसी। एसिडिक का मतलब सभी को पता होगा, एसिडिक का मतलब होता है खट्टा होना, कोई भी चीज़ जो कि स्वाद में खट्टापन हो जिसमें, वो हो गया एसिडिक। अगला जो रूट वर्ड से जो शब्द जो बनेगा वो बनेगा ACRIMONY, एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का क्या मतलब क्या होता है? आक्रमणीय, आक्रमणीय। और अगर इसको मैं और अंग्रेजी में और सिंप्लीफाई करके इस शब्द को बताऊं एक्रीमोनी को, तो आप कह सकते हैं बिटर एनिमोसिटी, मतलब जो रिश्ता है जो वो काफ़ी ख़राब है, ठीक है, आप उस पर हमला कर दें। इस तरीके से सेंस आपको निकालना है अपने एग्जाम में। अगला जो रूट वर्ड है वो है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का क्या मतलब हो गया? एक्रीमोनियस, ACRIMONIOUS। एक्रीमोनियस का मतलब होता है कि रिश्ते जब खराब हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्रीमोनियस, रिश्ते खराब होना। तो हमने एक रूट वर्ड देख लिया, चलिए अब अगला रूट वर्ड देखते हैं कौन सा है। अगला जो रूट वर्ड है वो है दूसरा नंबर एमोर, AEAMOR, एमोर कह लीजिए या फिर AMI कह लीजिए। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लव। क्या अर्थ होता है? लव। तो जो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है इस रूट वर्ड का वो है, पहला जो शब्द बनता है एमोर या एमी से वो है एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल। देखिए AM आया है ना, AM, यहाँ पे देखिए AMI। एमी या फिर एमोर का क्या मतलब होता है? लव। तो एमिएबल का मतलब क्या हो गया? एमी मतलब लव, एबल मतलब जिस मतलब आप जो हैं योग्य हैं, प्रेम करने की योग्य। प्रेम करने का योग्य का क्या मतलब हो गया? फ्रेंडली नेचर हो, मित्रता हो, प्लीजेंट हो, या फिर लवेबल हो, लवेबल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला जो रूट वर्ड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब अगला जो शब्द है इस रूट वर्ड से, अगला जो है वो है एमिकेबल। पहला हमने देखा एमिएबल, अब अगला देखेंगे एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रता। क्या हो गया? यहाँ पे भी मित्रता, एमी आ गया ना रूट वर्ड हमारा यहाँ वाला, देखिए। तो एमोर और एमी जो रूट वर्ड है इसका मतलब क्या? प्रेम है, लव है। तो एमिकेबल का मतलब क्या हो गया? मित्रता हो गया। अगला जो हमारा शब्द है एमी रूट वर्ड से वो है एमिटी। एमिटी का भी मतलब क्या हो गया? AMIT, एमिटी मतलब आपने सुना भी होगा एमिटी यूनिवर्सिटी। तो वो है फ्रेंडली या फिर प्लीजेंट या फिर लवेबल। तो एमिटी हो गया या फिर एमिएबल कह लीजिए। तो इन दोनों का ही अर्थ क्या है? एक ही है, मित्रता योग्य, प्रेम करने योग्य, जो आपसी जो स्नेह हो जहाँ पे। अगला जो शब्द है उसको देखते हैं। अगला जो शब्द है वो है, अभी तक हमने एमी से देखा, यहाँ पे देखिए एमी से हमने देख लिया, काफ़ी वर्ड्स बना लिए। अब हम देखेंगे एमोर से। एमोर से अगर देखें तो जो सबसे पहला जो वर्ड बनता है वो है एमोरस। एमोरस का क्या मतलब हो गया? एमोरस का मतलब हो गया शोइंग रोमांटिक लव, मतलब रोमांटिक प्रेम दिखाना। तो वो हो गया एमोरस, ये भी प्रेम से ही रिलेटेड है। अगला जो हमारा शब्द है एमोर रूट वर्ड से वो है ENAMOURED, इनैमोर्ड। इसका क्या मतलब है? इन्फ्लेम्ड विथ लव, इन्फ्लेम्ड, INFLAMED, इन्फ्लेम्ड विथ लव, या फिर कैप्टिवेटेड इन लव, कैप्टिवेटेड इन लव। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी को प्रेम ने जकड़ लिया हो, ठीक है, प्रेम ने उसको क्या किया? कैप्टिवेट कर लिया, जकड़ लिया, तो उसको बोलते हैं इनैमोर्ड। चलिए अगला देखते हैं रूट वर्ड। हमने दो रूट वर्ड डिस्कस किए, एक था AC और दूसरा हमने डिस्कस किया AMOR, एमोर या फिर एमी, जिसका अर्थ होता है लव, प्रेम। तीसरा जो है हमारा रूट वर्ड वो है MB। ये तो शायद काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी कॉमन रूट वर्ड है। MB का मतलब होता है बोथ।
अर्थात दोनों, दोनों। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। एम्बी का अर्थ क्या है, इससे जो जो शब्द बनते हैं। तो जो सबसे पहला जो शब्द है वो है एम्बी डेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब ये हो गया, देखिए आप एम्बी हो गया, एम्बी मतलब दोनों, और डेक्स्ट्रस का मतलब हो गया हाथों से। तो एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों ही हाथों से किसी भी कार्य को कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। मतलब कि जैसे कि अगर हम एक कॉमन इंसान की बात करें, अगर वो लेफ्टी है तो लेफ्ट हाथ से अच्छे से लिख लेगा, राइट हाथ से नहीं लिख पाएगा। लेकिन कोई राइटी है तो राइट हाथ से अच्छे से लिख लेगा, लेकिन लेफ्ट हाथ से नहीं लिख पाएगा। लेकिन कोई अगर एम्बीडेक्स्ट्रस है तो वो दोनों ही हाथों से लिख लेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा शब्द है इस रूट वर्ड से, एम्बी रूट वर्ड से। तो वो है एम्बिग्यूअस, AMBIGUOUS, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या हो गया, अस्पष्ट, अस्पष्ट। ऐसा क्यों, देखिए एम्बी का मतलब है दोनों, दोनों अर्थात जिसमें हैविंग मोर देन वन मीनिंग। जैसे कि एम्बिग्यूअस का क्या अर्थ हो गया, एम्बी मतलब दो और ग्यूअस, तो ऐसे शब्द जिसके दो या दो से अधिक मतलब हो, यानी कि वो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है कि उसका ओरिजिनल मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब क्या है, एक्चुअल अर्थ क्या है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको कहते हैं एम्बिग्यूअस। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है AMBIVALENCE, एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस का मतलब क्या हो गया, एम्बी का मतलब हो गया दो, वैलेंस का मतलब हो गया फीलिंग। वैलेंस का मतलब क्या हो गया, फीलिंग। तो एम्बीवैलेंस का मतलब ऐसा फीलिंग कि आप में मतलब एक ही चीज़ के लिए दो तरीके की फीलिंग हो, अच्छा भी हो बुरा भी हो, या फिर और आसान भाषा में समझे तो कन्फ्लिक्टिंग या अपोजिट, उल्टा अपोजिट फीलिंग टूवर्ड्स अ पर्सन और थिंग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एमबी का मतलब क्या हो गया, एमबी मतलब हो गया दो, वैलेंस मतलब क्या हो गया, वैलेंस मतलब होता है हमारा फीलिंग। तो इस तरीके से हम किसी भी वर्ड का अर्थ निकाल सकते हैं रूट वर्ड की मदद से, बिना रटे। हमको यहाँ पे रटने की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी यदि हमको रूट वर्ड का मतलब पता है। चलिए हम चौथा देखते हैं। चौथा जो हमारा रूट वर्ड है वो क्या है, तो ये भी चौथा रूट वर्ड भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। वो है एंटी, ANTI, एंटी। एंटी का अर्थ क्या है, एंटी का अर्थ है अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट, या फिर अपोजिट। जैसे कि आपने काफ़ी एक वर्ड सुना होगा एंटी नेशनलिस्ट, या फिर आप अपने मित्रगण में ही बातें करते होंगे कि ये हमारा एंटी है, ये हमारा विरोधी है। तो एंटी जहाँ भी यूज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंटी का मतलब आपके विरोध में है या फिर आपके विपरीत है वह व्यक्ति या वह चीज़। चलिए कौन कौन से शब्द बनते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं इससे। तो जो सबसे पहला शब्द है वो है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी सभी लोग जानते होंगे, ऐसा सब्सटेंस जो डिस्ट्रॉय करता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सभी लोग बुखार वगैरह जब होता है तो एंटीबॉडी लेते हैं जिससे कि जल्द से जल्द ठीक हो सके। अगला देखिए, एक हो गया एंटीबॉडी, दूसरा है शब्द हमारा एंटीडॉट। एंटीडॉट का मतलब एक रेमेडी, एक दवा जो कि न्यूट्रलाइज कर देती है, क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, ख़त्म कर देती है किसी पॉइजन या फिर डिजीज के असर को, बीमारी के असर को समाप्त कर देती है। चलिए अगला देखें। अगला जो शब्द है वो हमारा है एंटीसेप्टिक। एंटी आ गया देखिए यहाँ पर, और ये दूसरा क्या है, सेप्टिक।
तो ये किस काम में आता है, ये हमको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। दूसरा जो शब्द आता है वो है एंटीपैथी। अब देखिए यहाँ पे एंटी आ गया, एंटी का मतलब क्या हो गया, अपोजिट या उल्टा। पैथी का मतलब क्या होता है, फीलिंग। क्या होता है, फीलिंग। तो अगर आपके लिए किसी के लिए फीलिंग जो है उल्टा है या फिर विपरीत है या फिर उसके विरुद्ध आपके मन में फीलिंग है, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, उसका अर्थ निकलेगा हेटर्ड, द्वेष भावना, चिढ़न है आपके मन में उसके लिए। अगला कौन सा शब्द, अगला हमारा शब्द आ गया जैसे एंटी सोशल आ गया। एंटी हो गया और ये सोशल हो। एंटी का मतलब उल्टा, विपरीत लिखते हैं ज़्यादा समझ, विपरीत कह लीजिए या फिर विरुद्ध कह लीजिए। और सोशल का मतलब हो गया समाज। तो ऐसा व्यक्ति जो असामाजिक हो, जो समाज के विरुद्ध हो, ठीक है, या समाज के उलट हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, एंटी सोशल बोलेंगे। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला कौन सा शब्द है, अगला जो शब्द है वो है हमारा पैथी, जिसको कि मैंने अभी जैसे एंटीपैथी जब मैंने डिस्कस किया तब आपको बताया था। पैथी का मतलब क्या होता है, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, ठीक है। एंड पैथी का क्या मतलब होता है, फीलिंग। तो अगर किसी वर्ड के आगे ए लग जाए और फिर वो शब्द आए तो इसका क्या मतलब होता है कि वो उसका एंटोनिम है। तो अपैथी का मतलब क्या होगा, पैथी मतलब फीलिंग, ए मतलब इस फीलिंग के उल्टा। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास फीलिंग नहीं है, ठीक है, ऐसा पर्सन जिसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। चलिए अगला देखें, छठवां रूट वर्ड कौन सा है हमारा। छठवां जो हमारा रूट वर्ड है वो है एव। एव का मतलब होता है बर्ड, चिड़िया। तो इसमें जो है हम इस रूट वर्ड का बर्ड के लिए भी करते हैं या फिर ऐसा चीज़ जो कि उड़ सके, क्या कर सके, उड़ सके, तो उसके लिए भी हम एव रूट वर्ड का यूज करते हैं। तो इसमें जो शब्द हैं जो बनाए जाते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला है वो है एवियरी, AVIARY। दूसरा हमारा है APIARY, एपियरी। तो तीसरा क्या है, AVIATRIX, एविएट्रिक्स। अब तीनों की मीनिंग देख लेते हैं। एवियरी का मतलब होता है कि कोई लार्ज इनक्लोजर हो, किसकी, बर्ड्स का। इसका अगर बात करें तो ये भी लार्ज इनक्लोजर होता है, किसका, बी का। तो एवियरी किसका हो गया, बर्ड्स का, बर्ड्स का समूह। एपियरी क्या हो गया, बी का। मतलब जहाँ पे हम बर्ड्स को रखते हैं, एपियरी जहाँ पे बी को रखते हैं, मधुमक्खियों को रखते हैं। और एविएट्रिक्स क्या होता है, एविएट्रिक्स कहते हैं किसी फीमेल एयरप्लेन पायलट को। किसको बोलते हैं, फीमेल एयरप्लेन पायलट को हम बोलते हैं एविएट्रिक्स। देखिए आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इसको आप अपने कॉपी पे नोट करते जाइए। चलिए अगला देखें, एव जो रूट वर्ड है उससे कौन सा एक और शब्द बनता है, वो बनता है एविएशन। देखिए उड़ने योग्य, उड़ने से रिलेटेड बात आ रही है ना एविएशन में भी। एविएशन का मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट। जो हवाई जहाज़ को जो उड़ाया जाता है, वो जो कला जो है उसको बोलते हैं एविएशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप बताइएगा क्या आप इस तरीके से एंटोनिम सिनोनिम पढ़ना चाहते हैं। तो अगली बार मैं PPT बनाते हुए जो है ये क्लासेस लेके आऊँगा, जिससे कि आप, और इसके PDF वगैरह अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगा, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैंने उल्टा बोल दिया। बाकी देखिए अपना सपोर्ट आप दिखाइए मुझको जो है कमेंट सेक्शन में, तभी, क्योंकि देखिए इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे PPT तैयार करना पड़ेगा इसके लिए। तो यदि आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं ज़रूर जो है आपके लिए इसकी जो है एक, आप अगर कहेंगे तो एक मैराथन क्लास ले आ दूँगा मैं, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की। उसमें हम सभी रूट वर्ड्स को डिस्कस कर लेंगे और आपका आधे से ज़्यादा जो एंटोनिम सिनोनिम का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू and stay tuned.